नमस्कार मित्र, चंद्रकांत बिपट अमेरिका से। मुहावरा भारत में एक्सपीरियंस बेस दुनिया भर में इडियम्स कहते हैं। तो उसका कोई मतलब होता है। दुनिया में जो पाप पुण्य की व्याख्या बनाई है वो अनुभव सिद्ध व्याख्या बनाई हुई है। न तो कोई पाप है, न तो कोई पुण्य है, न तो सत्य है असत्य है। वो सब कुछ हमने बनाई हुई एक अनुभव आधारित व्याख्याएं हैं। पाप का घड़ा फूटने वाला है जो लोग गलत काम करते हैं, लेकिन गलत करने के वाले के लिए गलत गलत नहीं है, और अच्छा करने वाले के लिए अच्छा अच्छा ही है, बुरा बुरा ही है। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की रिहाई की नहीं है, बल्कि यह कहानी है दुनिया भर के फैले केरल वासियों की बेमिसाल एकजुटता और इंसानियत की, जिसने मौत के मुंह में जा चुके एक बेगुनाह को नया जीवन दे दिया। केरल क्यों आगे है? 100% एजुकेशन। जो आपको धर्म की मिसाल चाहिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में, तो केरल, जहाँ क्रिश्चियन भी है, जहाँ मुस्लिम भी है, जहाँ हिंदू भी है, गिरजाघर भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, एक ही चौराहे पर, और सब अपने हिसाब से एक साथ जुट मिलकर त्यौहार मनाते हैं। वो है केरल। और वो गुजरात 2002 का रायोट से गुजरात मॉडल के नाम प्रस्तुत करके आज पूरे देश में, और पर्टिकुलरली उत्तर भारत, पूर्व और पश्चिम में गुजरात मॉडल के नाम आज सत्ता के सिंहासन पर बैठने लगाया। चलो जाने दो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस साल तक सऊदी अरब की जेल में रहने वाले केरल के अब्दुल रहीम आखिरकार अपने घर लौट आए हैं। साल 2006 में केरल के कोझिकोड के रहने वाले अब्दुल रहीम को उस समय महज 24 साल के थे, ड्राइवर की नौकरी करने सऊदी अरब गए थे। वहाँ उन्हें अपने मालिक के 17 वर्षीय दिव्यांग बेटे अनास की देखभाल का जिम्मा भी मिला था। यहाँ पे ज़्यादा लोग, औरतें पुरुष भी बच्चों की देखभाल के लिए काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लड़के लड़कियां हैं वो जॉब करती हैं, इसके लिए उसके बच्चों का प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन यहाँ कानून बहुत कड़ा है, सावधानी से काम करना पड़ता है। तो अनास अपने गले में लगी एक लाइफ सपोर्ट मशीन, सर्जिकल ट्यूब के सहारे सांस लेता था। दिसंबर 2006 में कार चलाते समय अनास ने पीछे से कुछ याद किया। उसे शांत करने की कोशिश में रहीम का हाथ गलती से अनास के गले में लगी उस मशीन से टकरा गया और वह निकल गई, और कुछ ही देर में अनास बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई। कभी कभी इंसान, जिसे हम नसीब कहते हैं, और कभी ऐसा एक्सीडेंट होता है। मैं पढ़ता हूँ, दो फ्रेंड्स अपने दूसरे मित्र की खबर लेने बाइक पर जा रहे थे और किसी ने टक्कर मार दी। वही मित्र की खबर लेने की बजाय खुद ऊपर सुधाम पहुँच गए। तो अपील है, अदालतों ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा, जिससे रहीम की जान पर बन आई। सऊदी अरब के कानून में एक प्रावधान है कि अगर पीड़ित का परिवार ब्लड मनी यानी मुआवजा या दियत देकर माफ़ करने को तैयार हो जाए तो मौत की सज़ा टल सकती है। सालों की कोशिशों के बाद पीड़ित परिवार तो 34 करोड़ रुपये यंग मिलियन सऊदी रियाल लेकर रहीम को माफ़ करने पर सहमत हुए। इतनी बड़ी रकम एक आम परिवार के लिए नामुमकिन थी। इसके बाद इतिहास का सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग अभियान शुरू हुआ। पैसे जुटाने के लिए एक खास मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया
और केरल के नेताओं, प्रवासियों, आम नागरिकों और दुनिया भर के मलयाली समुदाय ने मिलकर मजकूत दिनों में 34 करोड़ की भारी भरकम राशि जुटा ली और अप्रैल 2024 में यह रकम सऊदी अदालत में जमा कराई गई, जिसके बाद उनकी फांसी की सज़ा आधिकारिक रूप से रद्द कर दी गई। और फांसी की सज़ा टलने के बाद भी रहीम को अपनी निर्धारित जेल की अवधि पूरी करनी थी। अरबी कैलेंडर हिजरी की गणना के अनुसार उनकी 20 साल की कैद की सज़ा 20 मई 2026 को पूरी हुई। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और जब अब्दुल रहीम केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर उतरे तो 20 साल बाद उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ फातिमा और अपने परिवार को गले लगाया। यह उनकी माँ के अटूट विश्वास और लाखों लोगों की दुआओं का ही असर था कि आज रहीम अपने वतन में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये इनसे बड़ा मानवता का कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता है। अगर यूनिटी है, देश प्रेम है, देशदाज है, समाज के प्रति मानवता का कुछ हमारे दिल में है, तो ऊपर का ईश्वर भी आपके सामने देखता है। कोई आपको हरा नहीं सकता। यही आज का पैगाम।